संजीवनी टॉक्स एपिसोड 35 यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है और कैसे कंट्रोल करें। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ खास होने वाला है। हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बढ़ने के कारणों और इसे कैसे नियंत्रित करें। बिल्कुल, ये मुद्दा आजकल ज्यादा चर्चा में है ना? हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड असल में होता क्या है। देखिए, हमारे शरीर में कुछ खास खाद्य पदार्थों के टूटने से उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। पर जब किडनी इसे शरीर से बाहर नहीं कर पाती, तब समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये बनना तो ठीक है, लेकिन जब ये जमा हो जाता है तब हमें दर्द और सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। सही कहा आपने। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की। आयुर्वेद में कहा जाता है कि यूरिक एसिड का बढ़ना वात और कफ दोष के असंतुलन के कारण होता है। हाँ। यानी शरीर में सूखापन बढ़ना और गंदगी जमा होना मिलकर जोड़ों में समस्या पैदा करते हैं। ये तो सच में दिलचस्प है, लेकिन क्या वास्तव में केवल नॉनवेज या कुछ खास आहार ही इसका कारण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण हैं। एक तो अत्यधिक प्रोटीन का सेवन, पानी की कमी, देर रात भोजन करना और लगातार बैठे रहना, और सबसे महत्वपूर्ण पाचन शक्ति की कमजोरी भी एक बड़ा कारण है। यहाँ तक कि अगर आप नॉनवेज ना खाएं तो भी आपकी पाचन क्रिया कमजोर हो तो ये समस्या आ सकती है। बिल्कुल, यही तो मामला है। असल में इसे ऐसे समझिए, जैसे जब हम एक कार में इंजन को सही तरीके से तेल नहीं देते तो वो खराब हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हमारा पाचन मजबूत नहीं है तो शरीर में वेस्ट जमा हो जाता है। सही बात है, और ये जमा होने वाला वेस्ट खासकर जोड़ों में जमा हो जाता है तो हमें सुबह उठते ही अकड़न और दर्द महसूस होता है। सटीक बात है। सुबह होते ही जोड़ों में जकड़न, पैर के अंगूठों में हल्का दर्द, चलते समय भारीपन, ये सभी संकेत हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। अक्सर हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ थोड़ा सवाल उठाना है। क्या आप मानते हैं कि ये सब संकेत आते हुए भी लोग अक्सर उचित कदम नहीं उठाते? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलती है। अक्सर लोग दर्द की दवा लेकर असली कारण को नजरअंदाज कर देते हैं। आयुर्वेद कहता है, दर्द दबाओ मत, समझो। अगर हम असली समस्या पर ध्यान नहीं देंगे तो बाद में काफी मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा चैलेंज करना चाहूंगा। क्या आप मानते हैं कि सिर्फ दवा के बजाय जीवन शैली में बदलाव करना ही पूरी तरह समाधान हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से ये दोनों का मेल होना चाहिए। दवा सिर्फ अस्थायी राहत देती है, लेकिन लाइफस्टाइल के बदलाव जैसे नियमित, हल्का और पचने वाला भोजन, पानी की पर्याप्त मात्रा लेना और एक्सरसाइज करना, ये तो असली समाधान है, क्योंकि ये आदतें ही दीर्घकालिक स्वास्थ्य को स्थिर रखने में मदद करती हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नियंत्रण के उपायों की। आपको कैसे लगता है कि यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है? सबसे पहला कदम है जमा होने से रोकना, फिर धीरे धीरे इसे शरीर से बाहर निकालना। इसमें पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। और भोजन की बात करें तो हल्का और आसानी से पचने वाला खाना लेना चाहिए। सही समझा? बिल्कुल, और खाने का समय भी नियमित रखना चाहिए। देर रात खाना और अनियमितता वात को बिगाड़ते हैं। छोटे छोटे कदम स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा नियमित हल्की एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि लगातार बैठे रहने से समस्या और बढ़ जाती है। हाँ, ये बात फास्ट समझ आ जाती है कि जैसे अगर हम गाड़ी को लंबे समय तक स्टार्ट रख देते हैं तो इंजन गर्म होने लग सकता है, वैसे ही शरीर में भी स्टैटिक लाइफस्टाइल से यूरिक एसिड जमा हो जाता है। सही ये कहा। बात हमें खुद पर लागू करनी चाहिए। अब सुनिए, जब बात इन उपायों की होती है तो अक्सर लोग सिर्फ इलाज से राहत मांग लेते हैं। आपको क्या लगता है, ये सबसे बड़ी गलती क्यों है? सबसे बड़ी गलती होती है दर्द को दबाने के लिए दवा लेना और असली कारण यानी कि पाचन की कमजोरी, लाइफस्टाइल की अनियमितता, इन पर काम न करना। क्योंकि अगर हम जड़ से समाधान नहीं ढूंढेंगे तो समस्या बनी रहेगी। इस सिलसिले में क्या आप थोड़ा और डीप में जाके बता सकते हैं कि कैसे हम अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए हमें सही मात्रा में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि सब्जियां और फल का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना भी जरूरी है, ताकि पाचन क्रिया सुचारू रूप से चल सके। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे इंजन में सही तेल डालने से गाड़ी स्मूथ चलती है। हाँ बिल्कुल,
और ये बात मेरे मन में पहले से थी कि ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है, न कि अचानक आ जाने वाली बीमारी। सही कहा आपने। अक्सर हम संकेत आते ही जागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। हमें अपने शरीर के इन लक्षणों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर कदम उठाए जाएं तो यानी कि रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि आज की बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि यूरिक एसिड बढ़ना किसी जादू की तरह अचानक नहीं होता, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के आदतों का परिणाम है। बिल्कुल सही। इसीलिए हमें पहले जमा को रोकने के साथ साथ धीरे धीरे उसे बाहर निकालने का तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि यही असली समाधान है। तो दोस्तों, आज की बातचीत को ध्यान से सुनने के बाद हमें समझ आ जाता है कि यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए सही खानपान, नियमित पानी पीना, निर्धारित खाने का समय और हल्की फुल्की एक्सरसाइज सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये कदम चाहे छोटे हों, हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये चर्चा आप सभी को अपने स्वास्थ्य पर बेहतर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे हम दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुधार कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जोड़ों के दर्द और उनसे जुड़ी अन्य समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने शरीर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि आप इस चर्चा से कुछ महत्वपूर्ण सीख गए होंगे। जल्द ही फिर मिलते हैं। Please like, share and subscribe.